नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा पर 22 जिले 22 खबरों में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। फरीदाबाद में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक हुई, जिसमें उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने करीब 20 मामलों पर सुनवाई की, जिनमें से 15 मामलों को सुलझा दिया गया और 5 मामले कार्रवाई के लिए आगे बढ़ा दिए गए। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि बिल्डरों के निवेशकों के साथ धोखाधड़ी का मामला पिछले 4 साल से चला आ रहा था, जिसमें अब 250 करोड़ रुपए की राशि निवेशकों को दिलाई गई है। उन्होंने ग्रीवेंस कमेटी के अंदर आकर संतुष्टि जाहिर की है। इसके अलावा 7 परियोजनाओं का भी शुभारंभ डिप्टी सीएम की ओर से किया गया, जिससे फरीदाबाद के कई विधानसभा क्षेत्रों में लोगों को राहत मिलेगी। 18 अलग अलग ग्रीवेंस हमारे पास थे, जिनके ऊपर एक एक करके सुनवाई करी। कई प्रार्थी नहीं भी आ पाए, उनको भी हमने प्रयास कर रिजॉल्व करवाने का काम किया। एक जो सबसे लंबी पेंडिंग समस्या यहाँ थी, जिसको 4 साल से निरंतर ग्रीवेंस पे हैंडल किया जा रहा था, मुझे खुशी होती है बताते हुए कि 4 साल बाद प्रार्थियों को उनका पैसा भी वापस मिला और उन्हें अपनी सेटिस्फैक्शन आज दिखाने का काम। एक ऐसा केस और था जहाँ एक लेडी के स्टैम्प पेपर अधिकारियों द्वारा गुमा दिए गए थे, टाइम एक्सपायर होने के बाद। उस पर भी ये निर्णय लिया गया है कि उसकी स्टैम्प की जो वैल्यू है उसको रिफंड हम करने का काम करें। यहाँ एक कॉलोनी की पानी की समस्या थी, नेक्स्ट ग्रीवेंस तक डे टू डे मॉनिटरिंग करी जाएगी और उसको पर्याप्त मात्रा में पानी पहुँचाने की व्यवस्था बनाई जाएगी। अलग अलग विभागों की संबंधित समस्या थी और मुझे विश्वास है कि जितने प्रार्थी आए वो सेटिस्फाइड भी रहे हैं और उनकी समस्याओं को रिजॉल्व करवाया जाएगा। एक्सेप्ट एक जो समस्या दिल्ली की कोई रजिस्टर्ड सोसाइटी की है, उसके अंदर हमारी आईएएस गरिमा मित्तल है, डेडिकेटेडली अब उनको इसके अंदर जिम्मेवारी दी जाएगी कि वो इसको पर्सनली पूरे को मॉनिटर करें और इसकी रिपोर्ट अगली ग्रीवेंस तक देने का काम करें। साथ में 7 अलग अलग प्रोजेक्ट्स थे, जिनका आज या तो नींव पत्थर रखा गया है या शुभारंभ किया गया है। उधर लखीमपुर खीरी की हिंसा को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी के बाद भी विपक्ष सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है और इसी कड़ी में सिरसा में कांग्रेस ने मौन व्रत के जरिए केंद्र और यूपी की सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। ये मौन व्रत कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा की अगुवाई में रखा गया। इस दौरान हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम चंद्रमोहन बिश्नोई, पूर्व मंत्री परमवीर सिंह समेत कई नेता मौजूद रहे। वहीं कुमारी सैलजा ने सरकार पर किसानों के साथ अत्याचार करने के आरोप लगाए हैं। लखीमपुर में हुआ, मासूम लोगों की जान गई, मासूम किसानों की जान गई, एक पत्रकार भाई की भी जान गई। जिसकी भी जान गई, उनके घर में परिवार में क्या कुछ हुआ होगा आप सोच सकते हैं। लेकिन ये नतीजा है भाजपा सरकार की तानाशाही का, उनकी एरोगेंस का। इसलिए इससे संबंधित पहले दिन ही हरियाणा कांग्रेस ने माननीय राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन दिया था। कोई कार्रवाई हो नहीं रही, लेकिन हम इसी तरह से कांग्रेस पार्टी अलग अलग शांतिपूर्ण तरीके अपनाकर किसानों की, मासूमों की न्याय के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। उधर किसान आंदोलन के चलते दिल्ली की बंद सीमाओं को खुलवाने की कवायद लगातार जारी है और इसी के चलते झज्जर जिला प्रशासन ने टीकरी बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसान नेताओं के साथ बैठक की और दिल्ली रोहतक नेशनल हाईवे नंबर 9 को खुलवाने पर चर्चा की। हालांकि बैठक बेनतीजा रही। इस बैठक में किसानों ने भी मूलभूत सुविधाएं बढ़ाने की मांग प्रशासनिक अधिकारियों से की। एक तरफ जहां जिला प्रशासन ने किसानों को रास्ते खुलवाने के लिए कहा, तो वहीं किसानों ने कहा कि रास्ते दिल्ली पुलिस ने बंद कर रखे हैं। उन्होंने कोई रास्ता बंद नहीं कर रखा, लेकिन अगर ये रास्ता खोलते हैं तो किसान इसमें सहयोग जरूर देंगे। आंदोलनकारियों ने कहा है कि रास्ता खुलवाने पर जो फैसला संयुक्त किसान मोर्चा लेगा, उस पर अमल किया जाएगा। देखो, आज डीसी साहब आए थे झज्जर, एसपी साहब आए थे, बाकी लोकल प्रशासन है, एसडीएम वगैरह, डीएसपी वगैरह सभी अफसर थे। उनने बार बार ये बात की है पहले तो भी सड़क है, जो सड़क रोकी हुई है वो किसानों को रोकी है। हमने बोला भी सरकार जी है सड़क किसानों ने नहीं रोकी, सड़क जी रोकी हुई है वो दिल्ली पुलिस वालों रोकी गई है।
फिर वो बार बार पूछते थे भी आप दसो भी हुण सड़क आप मतलब उसमें कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। वो हमने बता दिया भी ये मामला है जो संयुक्त किसान मोर्चे का है, जो हमारे बड़े लीडर हैं वो ही बात करेंगे भी सड़क खलवानी है या नहीं खलवानी है। डीसी साहब कहते भी हम कोई कमेंटमेंट नहीं करना चाहते, कोई लिखती नहीं आपसे लेना चाहता, रूटीन में पूछने के लिए आए हैं। वो जो बताया है वो उनको बता दिया कि जो सड़क मेन खोलनी है हमें पहली गल तो रोकी नहीं, ये खुलनी है तो संयुक्त मोर्चा ही उससे फैसला लेगा। साहब ने यही क्वेश्चन किया था कि भाई अब ये रास्ते रोक रखे हैं, इनके बारे में बात करनी है। रास्ते किसानों ने तो रोक ही नहीं रखे। ये रिपोर्ट अभी बताया डीसी साहब ने कि हमने भी रिपोर्ट भेज दिया कि भाई किसानों ने नहीं रोक रखे। और ये साइड में जो घूम के जाते हैं अंदर लोग, ये सारे वहाँ भी दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड लगा रखे हैं और इस साइड में भी ये दिल्ली पुलिस ने रोक रखे हैं। किसान तो दिल्ली में जा रहा था, अब भी वहीं जाने का प्रोग्राम है, उन्होंने रोक रखे हैं, बैठे। तो वहीं करनाल की तरावड़ी अनाज मंडी में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे, जहां पर उन्होंने धान खरीद को लेकर सवाल उठाए और सरकार को घेरा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि मंडियां धान से भरी हुई हैं लेकिन खरीद नहीं की जा रही है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि पीआर धान 90 दिनों में पक जाता है और इसके हिसाब से खरीद 15 सितंबर से शुरू होनी चाहिए थी। बरसात की वजह से भी किसानों को नुकसान हुआ है। जो आज मंडी का दौरा किया हमने और किसानों से, आड़तियों से और मजदूरों से भी बात हुई कि सरकार के सारे दावे खोखले हैं। जो ये था कि हम खरीद करेंगे और 72 घंटे में पेमेंट दे देंगे, एक हफ्ता हो गया खरीद शुरू हुए। खरीद में तो देरी इन्होंने की, क्योंकि अब जो फसल है पीआर की वो हाइब्रिड है, वो 90 दिन में 95 दिन में फसल मैच्योर हो जाती है। तो खरीद तो इन्हें शुरू करनी चाहिए थी 15 सितंबर से। फिर उन्होंने कहा हम 25 से करेंगे, फिर उन्होंने कहा 1 तारीख से करेंगे, 9 तारीख से करेंगे। किसान का जो बारिश का समय था, बहुत सारी फसल खराब हो गई और दूसरा ना तो किसान को पैसा मिला। अब तरावड़ी मंडी में अकेले में 1 लाख क्विंटल जो है धान पड़ा है, 2 लाख बोरी, और पूरे करनाल का हिसाब लगाओ तो 8 लाख क्विंटल करनाल की मंडियों में पड़ा है, और पूरे हरियाणा का हिसाब लगाओ तो आज 20 लाख क्विंटल से ज़्यादा मंडियों में पड़ा है। और उसकी खरीद ना पैसे दिया, 500 करोड़ रुपए करीब उनकी पेमेंट हो चुकी है, वो दी नहीं और लिफ्टिंग हो नहीं रही। उधर कोसली में गरीबों को खराब अनाज दिया जा रहा है। राशन के नाम पर कीड़े लगा अनाज बांटा जा रहा है। खाद्य और आपूर्ति विभाग के वेयर हाउस से लाकर के राशन गरीबों में बांटा जा रहा है, जो कि खाने लायक ही नहीं है। इसे लेकर जब अधिकारियों से सवाल किए गए तो वे कुछ भी बोलने से बचते हुए नजर आए। ये तस्वीरें फिलहाल देखिए, कोसली की तस्वीरें, जो अनाज लोगों को बांटा जा रहा है उसकी हालत देखिए। तो अब सवाल इस बात को लेकर के कि कीड़े लगे अनाज को आखिर कौन खाएगा। अनाज मंडी कोसली के अंदर सभी किसान मोर्चा वाले उपस्थित हुए हैं। तो हमने जो ये राशन पैक हो रहा है, ये सरकारी खाद्य विभाग की तरफ से हो रहा है, और इस राशन की कंडीशन देखो, जो एक गरीबों के अंदर बांटा जाएगा, ये सरकार 2 रुपए किलो के हिसाब से बेचेगी या क्या कर रहा क्या नहीं कर रखा है। उससे हमारे मजदूर इस राशन को खा करके क्या हमारे देश को उन्नति उठा सकते हैं। और मुझे तो ऐसा लग रहा है अगर इसको देखने वाला कोई नहीं है यहाँ पे, ना कोई प्रशासन है ना कोई मंडी का वो आदमी है, लेकिन पैकिंग कर रहे हैं साथ साथ में। अब मुझे बताओ, ये मुझे ऐसा लग रहा है इसमें प्रशासन की भी मिली भगत है। सरकार तो कहीं बैठी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय कहीं बैठे होंगे, उसके अलावा उसको नीचे वाले जो आदमी बैठे हुए हैं वो क्या कर रहे हैं आप खुद देखिए। जितनी यहाँ पर लगी हुई बोरियां, अब बताओ मेरे को गरीब आदमी क्या करेगा इससे। 2 रुपए किलो राशन बांट दिया है। तो इस राशन से तो मुझे लग रहा है कि और भी महामारी फैलने के चांस। आपने देखा है, सभी लोग देख रहे हैं यहाँ पर, सभी ने देखा है। आने के बाद हमने बोला भी है कि ये क्या पैक हो रहा है, तो ये तो आपने क्या सभी ने देखा है। ये तो कोई झूठ बात तो है नहीं, ये तो ग्राउंड की बात है। और कोई भी काम ग्राउंड से शुरू होता है, धरातल से शुरू होता है, ठीक। और आपने आज आके देखा यहाँ पर ये पैक हो रहा है। अब इस मंडी का कौन है मालिक, वो देखे ये क्यों पैक करा रहे हैं, कहाँ जाएगा राशन, सब पे मोहर लगी हुई है, आपने देखा भी होगा। तो मेरी तो सरकार से यह अनुरोध है कि भाई इसमें अगर ये हमारा प्रशासन अगर मिला जुला होकर के इसको पैक करा रहा है और ये राशन 2 रुपए किलो के हिसाब से जाएगा, तो ऐसा राशन ना बांटे
ताकि हम अपनी जनता को नगद में खरीद कर, अच्छे भाव पर खरीद करके अपनी जनता को, अपने जनार्दन को स्वस्थ रख सकें हमारे। तो वहीं चरखी दादरी के कस्बे बाटड़ा में किसानों ने बाजरे की खरीद में देरी होने को लेकर के एसडीएम कार्यालय के सामने धरना दिया और प्रदर्शन किया है। वहीं एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। किसानों ने प्रशासन को अल्टीमेटम दिया कि रविवार तक अगर बाजरे की खरीद शुरू नहीं होती है तो कस्बे के क्रांतिकारी चौक पर धरना देंगे। इसकी जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की होगी। आपको बता दें कि बाटड़ा क्षेत्र रेतीली जमीन वाला इलाका है जहां पर बाजरा बहुत ज्यादा बोया जाता है और अब बाजरे की खरीद में देरी से इलाके के किसान आक्रोशित हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। गोहाना के अनाज मंडी में पीआर धान की खरीद समय पर नहीं होने से किसानों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर सरकारी एजेंसी हैफेड के मैनेजर को आधे घंटे तक बंधक बना लिया। गोहाना के एसडीएम आशीष वशिष्ठ ने गोहाना के अनाज मंडी में पहुंचकर किसानों और अधिकारियों से मुलाकात की और मंडी में पीआर धान की खरीद में तेजी लाने की बात कही है। वहीं किसानों को आश्वासन दिया कि मंडी में खरीद को लेकर किसानों को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। उधर पानीपत बाबरपुर अनाज मंडी में धान की खरीद नहीं होने से किसान खासे नाराज हैं और किसानों का कहना है कि धान की लेट खरीद शुरू हुई है। किसानों ने बाबरपुर अनाज मंडी के गेट पर ताला लगाया, जीटी रोड को जाम कर दिया। जाम को खुलवाने के लिए प्रशासनिक अधिकारी किसानों को मनाते हुए नजर आए। नायब तहसीलदार ने किसानों को आश्वासन देते हुए कहा कि किसानों को परेशान नहीं होने दिया जाएगा। उधर कैथल में वायरल फीवर और डेंगू का कहर बढ़ता ही जा रहा है। 24 घंटों में डेंगू के 5 नए केस मिले। अब तक जिले में डेंगू के 76 केस मिल चुके हैं, जिनमें से 5 मरीजों की हालत गंभीर बनी हुई है। 11 मरीजों का घर पर इलाज चल रहा है। शहर में डोगरा गेट, प्रताप गेट, सीवन गेट, चंदाना गेट और माता गेट पर ही 60% केस मिले हैं। जिले के रैपिड फीवर सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक अब तक कुल 84,272 घरों की जांच की गई, जिनमें से कई घरों में मच्छरों का लार्वा मिला है। तो वहीं भिवानी में कोरोना नियमों को ताक पर रखकर लापरवाही की जा रही है। मंदिर में श्रद्धालु पूजा अर्चना करने पहुंच रहे हैं, लेकिन इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी पालन नहीं किया जा रहा और ज्यादातर श्रद्धालु बिना मास्क के मंदिरों में दिखाई दे रहे हैं। देवसर धाम मंदिर में कमेटी की सख्ती के बाद भी लोग लापरवाही बरतते हुए नजर आए। हमारे संवाददाता रवि जांगड़ा की रिपोर्ट देखिए। लगातार जिस महामारी ने लोगों को थकाया था, हालांकि श्रद्धा पर वो भारी पड़ती दिखाई दी थी। विगत वर्ष हमने देखा था कि मंदिर के कपाट तक नहीं खुल पाए थे और इसके बाद अब जिस तरह से कुछ रियायतें दे करके मंदिर के दरवाजे खोले गए हैं, हालांकि कुछ जगहों पर जो है भीड़ भी देखी गई है। ये भिवानी का देवसर धाम मंदिर है, जहां पर हज़ारों लाखों की तादाद में प्रतिदिन जो है श्रद्धालु इसी मान्य नवरात्रों के मौके पर उमड़ते हैं। लेकिन किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की पालना सुनिश्चित की जाती है, किस तरह से मास्क इत्यादि का इस्तेमाल किया जाता है, वो रियलिटी चेक के लिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा यहाँ देवसर धाम मंदिर पर पहुँचा था। देख पाएंगे तस्वीरों में। सुमित, तस्वीरें ज़रूर दिखाइएगा कि लोग कितने बेपरवाह अभी भी जो है तो इस पूरे मामले को लेकर है। हालांकि अभी भी कोविड जो है वो ख़त्म नहीं हुआ है। थर्ड वेव का आदेश है, एंटिसिपेटेड थर्ड वेव की आड़ जताई जाती है। स्वास्थ्य महकमा सरकार वो लगातार ये राग अलापते हैं कि कोविड के मद्देनज़र जो है, हालांकि वैक्सीनेशन कैंप नीचे लगाया गया, मेगा टीकाकरण अभियान यहाँ पर छेड़ा गया, जांच भी की जा रही है, लेकिन लोग जो है वो कहीं न कहीं बेपरवाह से दिखाई देते हैं। इसकी वानगी यहाँ इस भीड़ के अंदर देखी जा सकती है। मास्क जरूरी नहीं समझते आप लगाना? नहीं, हमें नहीं बताना कुछ भी, हमें नहीं बताना कुछ भी। आपको नहीं पता? ना भाई सर, मास्क नहीं लगाते? लगा के आए थे, हटा दिया। अभी हटा दिया। नीचे मास्क दे भी रहे हैं, भीड़ में बच्चे भी लगाए हुए हैं और दूसरे लोग मास्क लगाए हुए हैं। मास्क बच्चे लोग जो है मास्क नहीं लगा रहे हैं। आपको लगता है कि बीमारी अभी खत्म हो चुकी है? बीमारी का भय है अभी? नहीं, अभी भय है। लगाना चाहिए सबको, सबको लगाना चाहिए। जाहिर तौर पर तमाम लोगों को लगाना चाहिए। मास्क नहीं लगाते आप? माला तो बड़ी अच्छी डाली आपने, मास्क नहीं लगाते? मास्क लगाना बीमारी कुछ है ही नहीं। बीमारी कुछ नहीं है? नहीं। अच्छा, पहले 600 से ज़्यादा लोग भिवानी में मर चुके हैं, हज़ारों की तादाद में लोग मरे। आपको नहीं लगता बीमारी है ही नहीं? हमको तो नहीं लगता बीमारी नाम की कोई चीज़ है। अच्छा, आपको नहीं लगता? आपको लगता है बीमारी है? मास्क नहीं लगाया आपने? लगाते हैं, अब कम हो गई है। अभी बीमारी कम हो गई, पहले लगाते थे? जाहिर सी बात है। एक ही है मेरे पास तो मास्क। हाँ, हम
क्या? बिहार के एक ही लगाते हो? नहीं तो सुबह अलग पास सुबह अलग था, अभी शाम को अलग है। हाँ जी 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 सर, लोग बेपरवाह से दिखाई देते हैं, हज़ारों की भीड़ है यहाँ पर। आपको नहीं लगता कि लोगों को लापरवाही छोड़नी होगी? अगर थर्ड वेव की जो अंदेशा जताया गया है, इसी तरह से कोई बहाना जो है थर्ड वेव का, नहीं ये तो ठीक है, अपनी सेफ्टी है, अपना ठीक है, लगाना चाहिए, मास्क भी लगाना रियायत दी चाहिए। है। क्योंकि लास्ट ईयर हमने देखा था मंदिर को पूरी तरह से बंद किया गया था, कपाट तक नहीं खोले गए थे, और इस बार कुछ रियायतें दी गई, कुछ सहूलियतें दी गई हैं, तो जाहिर तौर पर लोगों को मानना होगा, ये चीज़ तो माननी होगी। हाँ सर, ये मानना होगा, ठीक बात है, जायज़ है, ये सेफ्टी अपनी है, खुद की सेफ्टी है, ये तो सबके लिए ही ठीक है, सब नहीं करनी चाहिए। चलिए, खुद का नहीं तो शायद दूसरों की परवाह ज़रूर करनी बनती है। और इंडिया न्यूज़ हरियाणा प्रदेश का जिम्मेदार व सबसे भरोसेमंद न्यूज़ चैनल होने के नाते लोगों से यही अपील करता है कि क्योंकि नवरात्रों का वक्त है, नवरात्रों का समय है, नवरात्रों की वेला है, और जब श्रद्धा के अतिरेक होकर लोग मंदिरों में जाते हैं तो निश्चित तौर पर वो लापरवाही भी त्यागनी होगी, लापरवाही छोड़नी होगी। साथ ही साथ कोरोना जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको अडोप्ट करना होगा, और इसके अलावा ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइज़र, हालांकि मैनेजमेंट कमेटी जो है नीचे मास्क भी दे रही है, सैनिटाइज़र भी उसका छिड़काव किया जा रहा है, लोगों को समझाया भी जा रहा है, कोविड के जो अप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए लोगों को बताया जा रहा है। साथ ही साथ अगर कोविड की जांच की बात करें, वो भी यहाँ पर की जा रही है, RT-PCR जांच की बात करें या फिर रैपिड जांच की बात करें, वो की जा रही है। कोरोना के लिए वैक्सीन जो है वो वैक्सीन भी यहाँ पर लोगों को लगाई जा रही है। मेगा वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण कैंप भी लगाया गया है, लगातार 9 दिन तक जो चलेगा। लेकिन इसके बावजूद जो है कहीं न कहीं लोगों का भी दायित्व है, और लोगों को ये चीज़ समझनी होगी, क्योंकि खुद बचेंगे तभी दूसरों को बचा पाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। गुरुग्राम में फेस्टिव सीजन को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन पूरी तरह से सख्त नजर आ रहा है। कोरोना का संक्रमण ना फैले, इसके लिए प्रशासन ने खास तैयारी की है। जिला प्रशासन ने टास्क फोर्स का गठन किया है जो कि लोगों से सख्ती से पेश आएगी, और इसी को लेकर गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर को भी लेटर लिखा गया कि बिना मास्क घूम रहे लोगों के लिए चालान ज्यादा से ज्यादा काटे जाएं, जिससे जो लापरवाह लोग नजर आ रहे हैं उन पर नकेल कसी जा सके। बिल्कुल, शायद पिछले सीज़न की तरह एक बार फिर लोग लापरवाह हुए हैं, और लेकिन फेस्टिव सीज़न है, लोग बाहर तो आएंगे, ख़रीदारी भी करेंगे, और त्यौहार मनाना लोगों का अधिकार भी है, लेकिन सावधानी बरतना लोगों के लिए ज़रूरी है, ना केवल लोगों के लिए, खरीदार करने वालों के लिए, बल्कि दुकानदारों के लिए भी आवश्यक है। एक बार फिर से कोविड नियम अपनाने चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग या फिज़िकल डिस्टेंसिंग रखनी चाहिए। दुकान के बाहर एक बार फिर उनको गोले लगाकर, जैसे 6 फीट की दूरी पर लोग खड़े रहें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, एक बारी में दुकान पर भीड़ ना हो। और सभी जो फंक्शंस हैं मंदिर में, या आप नवरात्रों में, या और आने वाले दिनों में ईद या ऐसा कोई भी फंक्शन पे आप जाते हैं, तो सोशल डिस्टेंसिंग या फिज़िकल डिस्टेंसिंग की पालना ज़रूर करें, मास्क पहन के रखें। और हम डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स की मीटिंग, जैसे मैंने बताया पहले भी, कि मलेरिया डेंगू से रिलेटेड भी की जाएगी, तो कल उसमें कोविड की डिस्कशन भी किया जाएगा। और हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें खास करके हम ACP हेडक्वार्टर से या पुलिस प्रशासन से अनुरोध करेंगे और रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि आवश्यकता पड़े तो लोगों के मास्क के लिए चालान किया जाए, ताकि मास्क की एनफोर्समेंट हो सके और लोगों को कोविड से बचाया जा सके। चलिए, इसी के साथ ही 22 जिले 22 खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।